कोटेदार का कमाल देखिए, जनता का माल हड़प कर मालामाल हो गया और डीएसओ को पैसा देकर जनता को ही धमकी दे रहा है। यानी जिसके पैसे का अनाज है उसी को आज अनाज के लिए मोहताज कर दिया गया है। जी हां, मामला जगतपुर के जिगना का है। जिगना का कोटेदार इतना दबंग है कि लोगों से अंगूठा लगवा लेता है और फिर कहता है कि राशन देंगे, और जब जनता राशन मांगने जाती है तो राशन के नाम पर वो धमकी देता है कि जिसे बोलना है बोल दो, जो करना है कर दो, जहां शिकायत करनी है करो, कुछ नहीं होगा। डीएसओ साहब को हमने खरीद लिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गांव का एक आदमी कह रहा है, बता रहा है कि कोटेदार गांव-गांव चिल्लाता है कि डीएसओ साहब को 50,000 रुपए दे दिए गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी, जहां जाना है चले जाओ। सुनिए जरा। वो कोटेदार गांव में खुलेआम कह रहा है कि मैंने 50,000 रुपये डीएसओ को दिया है, हमारी 50,000 की बात हुई, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लगातार कह रहा गाँव में कि आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, 50,000 मैंने दे दिया है, आप लोग। तो आज भी सबको धमका रहा था कोटेदार, आज भी सबको रास्ते में रोक के हड़का रहा है कि आपको मैं कार्ड काट दूंगा, मैंने 50,000 रुपये दिया है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जो है। कोटेदार? हाँ, कोटेदार खुलेआम कह रहा है। क्या नाम है उसका? कोटेदार जितेंद्र की माता है कलावती। अच्छा। तो उनका लड़का जितेंद्र है, वही कोटा चला रहा है, वही ये सब कह रहा है सबको लगातार। मतलब कई लोगों के राशन कार्ड कितनी संख्या है गांव में? गांव में हमारे यहाँ जो है लमसम 1400 वोटर हैं। 1400। और राशन सभी को पूरा उपलब्ध हो रहा है? हाँ, राशन सब। कितने महीने से नहीं दिया था इसने? जनवरी माह का इसने राशन पूरा अप्लाई कर दिया, अंगूठा लगवा लिया सबका। अंगूठा लगवाने के बाद कहा कि राशन मैं बाद में दे दूंगा, जो भी राशन नहीं आया। उसके बाद आजकल करते करते जनवरी का राशन आज तक नहीं बांटा इसने, जो है पूरा राशन अप्लाई कर दिया। कई बार कहा गया तो गाली गलौज करता है। तो सुना आपने, जनता के पैसों पर ऐश करने वाला अब जनता पर ही रोब झाड़ने की कोशिश कर रहा है। जिगना का ये कोटेदार जो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझ रहा है, कानून से ऊपर समझ रहा है, संविधान से ऊपर समझ रहा है, इसको लगता है कि जनता के पैसे हम हड़प जाएंगे, जनता का अनाज हम कटक जाएंगे और फिर आराम से बैठकर हम घूम जाएंगे, फिर जाएंगे। लेकिन इसको ये पता नहीं है, जब जनता अपने पर आती है तो अच्छों को सिंहासन से उतार कर फेंक देती है। फिर ये तो कोटेदार है। कोटेदार को शायद ये नहीं पता कि जनता अपना रौद्र रूप दिखा सकती है, और जनता ने दिखा दिया। जिगना के लोग आज डीएम ऑफिस पहुंच गए, धरने पर बैठ गए, डीएसओ से मुलाकात हुई, आपूर्ति विभाग के अधिकारी से मुलाकात हुई, डीएम से मुलाकात के लिए धरने पर बैठे हुए और कह रहे हैं कि हमारी मांग मान लीजिए, कोटेदार को हटा दीजिए, कोटेदार चोर है, इसे बर्खास्त करो, इसने हमारा अनाज खा लिया है, न जाने क्या क्या खा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं जांच करवाऊंगा, हमारी बात तहसीलदार से एसडीएम से हो चुकी है, आपके यहाँ कल जांच करने जाएंगे, एक टीम गठित की जाएगी, आपके यहाँ कल जांच होगी, उन्होंने यही कहा जो है। लेकिन हम लोगों को भरोसा नहीं कि जांच सही करवाएंगे तहसील से ही, तहसील वाले ही गड़बड़ करते हैं। तो हम लोग डीएम साहब से मिलने आए, अभी मुलाकात नहीं हो पाई, डीएम साहब से मीटिंग चल रही है, लोग बैठे मिलने के लिए। दरअसल सरकार योजनाएं तो चलाती है, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से जमीनी स्तर पर नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट कोटेदार बैठे हुए हैं जो जनता का राशन चपट कर जाते हैं और डकार तक भी नहीं लेते। ऐसे कोटेदारों को तो निलंबित कर देना चाहिए जो डीएसओ के साथ मिलकर भ्रष्टाचार का बड़ा रैकेट चला रहे हैं। आप समझिए कि कैसे ये खेल करते हैं। पहले अनाज कम देंगे, उसमें खेल, फिर कहीं कहीं तो अनाज बांटेंगे ही नहीं, जो राशन आएगा वो बटेगा ही नहीं, अपने आप गोल हो जाएगा, कहीं वो किसी के पास चला जाएगा, कहीं किसी के पास, लेकिन आम जनता के पास नहीं जाएगा। आम जनता चिल्लाती रहे तो कोटेदार धमकाता रहेगा, क्योंकि कोटेदार का रुतबा है, कहता है मेरा राजनीतिक संपर्क है, मैं काम करवा लूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, जहां जाना है चले जाओ। लेकिन अब देखना होगा कि डीएम साहब जिगना के कोटेदार पर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, सवाल ये कि जनता के राशन खाने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं? जनता के राशन खाने वाले को डीएसओ का क्यों आशीर्वाद मिला हुआ है? क्यों तहसील के अधिकारी कर्मचारी उसकी सरपरस्ती में चल रहे हैं, उसके आदेश पर चल रहे हैं कि कोटेदार कुछ भी करता रहे, मनमानी करता रहे, जनता के पैसे हजम करता रहे, राशन गटकता रहे, डकार भी ना ले और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी ना हो? वाह रे प्रशासन और वाह रे कोटेदार। कोटेदार थोड़ा थोड़ा राशन मार कर बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, कार से घूमते हैं, भौकाल मचाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिस वजह से उनके पास भौकाल है वो जनता का अनाज है, और जनता के अनाज खाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखिए क्या कार्रवाई होती है। मामला तो बड़े बड़े अधिकारियों के संज्ञान में आ गया है, अब अधिकारी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।